परमेश्वर काम करेगा। हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 13 का 14 और 14 से 18 तक पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। हाँ, दूसरा राजा। हालेलुया। एलीशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वो उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इजराइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। और जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, ये तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसीलिए तू अपेक में आराम और यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इजराइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो 3 बार मार कर ठहर गया। आगे इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 बार मारेगा। बोलो हालेलुया। देखो राजा ने क्या कहा। राजा एलीशा के पास गया और उसने कहा, कहता कि भविष्यता है, तू मुझे बता करा कि मैं अपने दुश्मनों को कैसे खत्म करूं। उसने कहा, तीर निकाल, धनुष ले और कहता कि छोड़ दे उसको। और उसने उसके ऊपर हाथ रखा, उसके हाथों पर हाथ रखा, उसकी सहायता किया और उसी समय वो प्रॉफिट की सहायता से और उसी समय तीर छोड़ा और वो निकल गया। लेकिन उसने उसको कहा था 5 बार मारना। कितनी बार मारना? 5 बार। और वो 3 बार मारकर रुक गया। और उसी समय उसने उस पर गुस्सा क्यों किया भविष्यता ने? उसने कहा, कहता मैंने तुझे 5 बार मारने को कहा था, तूने 3 बार मारा। आज प्रॉब्लम कहां है? कहता है आपकी बीमारियां क्यों नहीं जा रही, कर्जा क्यों नहीं जा रहा, समस्या क्यों नहीं जा रहा। कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां है? हो सकता है कि बीमारी कर्जा हो सकता है बीमारी, कह रहे हैं कि वो शत्रु हो आपका, कर्जा आपका शत्रु हो। और यहां पर एलीशा कह रहा शत्रु को मारना है। कितनी बार? उसने कहा 5 बार, लेकिन यहां 3 बार मारा उसने। आज लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद बंद। चर्च आते हैं, उसके बाद बंद। बाइबल पढ़ते हैं, जब काम नहीं बनता बंद। उसने कहा बार बार करना है, बार बार। उसने कहा बार बार मारना है। ये औरत क्या कर रही थी? बार बार कह रही थी कि मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। अगर आप बार बार मारना स्टार्ट करें, मैं कह रहा हूं कि तीर को मारो, आज निकालो अपने मुंह से वो तीर निकालो और कहो, करे कि जो करे कि किसी से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में आपको वचन दिया परमेश्वर ने, कहता है कि वो कठिन करे रास्ते आपके आसान बना देगा यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस नहीं चल रहा, आज से क्लेम करना शुरू कर दो, शैतान को हराना शुरू कर दो। जोर से बोलो कि मेरा बिजनेस चल चुका है, मुझे बच्चा हो चुका है, मेरे बच्चे आशीषित हो गए, मेरा घर आशीषित हो गया। मैं अगले साल करे कि मैं कह रहा हूं गोल गप्पे नहीं बेचूंगा, मैं अगले साल हेलीकॉप्टर बेचूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप हेलीकॉप्टर का बिजनेस करेंगे, याद रखना। समझ में आया कि नहीं? आप अगर क्लेम करें बार बार, परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? जब पत्नी बार बार बात बोलती है, गुस्सा आता है कि नहीं? जब सास बार बार बोलती है, गुस्सा आता है कि नहीं? अरे जब आप बार बार बोलेंगे, शैतान को गुस्सा आएगा कि नहीं? आप वचन को जब बार बार बोलेंगे, शैतान को गुस्सा आएगा और वो क्या करेगा? आपका रास्ता छोड़ देगा वहां से। समझ में आया कि नहीं? कहता आपको पता है, कहता है लोगों को मालूम है, पत्नी बार बार गुस्सा करती है, बार बार बोलती है, गुस्सा आता है। सास बार बार बोलती है, गुस्सा आता है। जब आप वचन को बार बार बोलेंगे, शैतान को गुस्सा आएगा और वो आपके सामने से हटेगा। ये कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना इन बातों के लिए। पवित्र आत्मा आज रात आपकी किस्मत को पलट रहा है, पलट रहा है, पलट रहा है। हालेलुया। आपका फ्यूचर, आपके हालात बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं डांटना शुरू करो। एलिया ने अपने चेले को 7 बार क्यों भेजा कि जहां देख बादल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 बार क्यों भेजा? आज परमेश्वर आपको 7वें दिन क्यों भेजते हैं? बार बार महीने में क्यों भेजते हैं? यहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं आप उससे बार बार मांगे, बार बार मांगे। आप प्रार्थना करने वाले बने, बार बार वचन को अंगीकार करें। जब आप बार बार करते हैं, क्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, मैं कह रहा हूं आप एक बड़े मुकाम पर खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह का नाम में। परमेश्वर उस रात सुनने लगता है उन लोगों की। हो सकता है आपको गिल्टी हो, कोई बड़ी बीमारी हो, कोई समस्या हो, लेकिन बार बार कह रहा है उसके, आप बार बार कहते रहे मैं उसके कोड़े खाने
से चंगा हो गया हूं, मेरे ऊपर कोई गिल्टी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, मैं बीमारियां चली गई हैं, चली गई हैं, चली गई हैं। यीशु के नाम में जब तक घोषणा करते रहो, जब तक करे कि आपकी नवी टेस्टमनी आ ना जाए, जब तक आपकी रिपोर्टें बदलना चाहे, जब तक आपकी गवाही ना आ जाए, आप ऐसी घोषणा करें। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में सुस्ती आ जाती है, बाइबल पढ़ते हैं सुस्ती आ जाती है। अरे भाई, परमेश्वर ने आपको क्लेम करने के लिए कहा, ये भी एक प्रार्थना है, घोषणा भी एक प्रार्थना है। आप रोटी खा रहे हो और आप उस समय घोषणा करते रहो कि मैं इसी समय अगले साल में कार लूंगा, घोषणा करता हूं, घोषणा करता हूं, अगले साल में अमेरिका जाऊंगा, घोषणा करता हूं, जो मेरा पति मुझे दे नहीं रहा पंचकुले वाला और चीज में, वो सारे पैसे मैं ले लूंगी, मैं चाची कह रही मैं ले लूंगी, ले लूंगी, घोषणा करती हूँ, घोषणा करती हूँ। आप जितनी घोषणा करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में देगा यीशु मसीह के नाम में। बार बार परमेश्वर बार बार चाहते हैं कि नहीं, तीर उसने कहा बार बार चला, उसने तीर बार बार चलाया। औरत समझ गई, लहू बहने वाली औरत समझ गई, मैं उसके कपड़े को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। आप कहोगे बार बार कि मैं चढ़ जाऊंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं चढ़ जाऊंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं संडे मिस नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी चंगी हो जाऊंगी, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरा बिजनेस आशीषित होगा, मैं नए साल में नंबर 1 बिजनेसमैन बनूंगा। आप घोषणा करेंगे, होगा आपके लिए। आप घोषणा नहीं करते हैं बार बार, आप एक बार करते हैं प्रार्थना। मैं कह रहा हूं ज्यादा बार नहीं कर पाते आप, हो सकता है आपने 2 टाइम फिक्स किया है, लेकिन घोषणा आप टॉयलेट में बैठ के भी कर सकते हैं, आप कह रहे कि रोटी बनाते भी कर सकते हैं किचन में, अब वहां बहाना नहीं चलेगा। कह रहे कि आपको समझना है, चाय पी रहे हैं तो आप घोषणा कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आत्मा में बैठा बैठा घोषणा करता रहता हूं कि मैं पूरे वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में ब्रांचें खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सारे वर्ल्ड में हर जगह पर धरती खरीदूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बड़ा जहाज खरीदूंगा यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूं, हो चुका है, मिल गया यीशु मसीह के नाम में। बार बार घोषणा करो, क्लेम करो, आप गोलगप्पे से जहाज के मालिक बन जाओगे। मैं कह रहा हूं आपको सड़क पर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एलीशा ये भेद बता कर गया उसको कहा, कहता है तू 3 बार नहीं 5 बार मांगना, 5 बार शत्रु को मारना, जितनी मर्जी बार। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कर्जा है, नया साल आने से पहले मैं कह रहा हूं कि 1 घंटा या आधा घंटा 15 मिनट आप घोषणाएं करते रहो, छत पर चढ़कर घोषणाएं करो चढ़कर। मैं कह रहा हूं अगले साल आपकी प्रॉब्लम खत्म यीशु मसीह के नाम में। वो समस्या खत्म, वो बीमारी खत्म, वो कोर्ट केस खत्म, वो शर्मिंदगी खत्म, वो लानते खत्म। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आपके अंदर ताकत है कि नहीं? नाइन नगर की विधवा, उसका बच्चा मर गया और उसी समय लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा, वैद्यों ने कहा तेरा बच्चा मर गया, और लाश लगाकर उसके रिश्तेदार जा रहे हैं, अर्थी बनाकर जा रहे हैं, उसको दबाने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है उसको जलाने के लिए जा रहे हैं शमशान घाट में। लेकिन वो औरत बार बार ये कह रही थी मेरा बच्चा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है। बोलती मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। क्लेम कर रही थी, वो घोषणाएं कर रही थी बार बार, और वो बार बार कर रही थी। और उसी समय लोगों ने कहा अरे तेरा दिमाग खराब है, बच्चा मर गया, देख डॉक्टर आए हैं, वैद्य आया, रिश्तेदार बोल रहे हैं, अरे अर्थी उठाने वाला बोल रहा है तेरा बच्चा मर गया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है वो औरत। नाइन नगर की विधवा औरत कह रही है मेरा बच्चा तो मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। क्लेम कर रही है, घोषणा कर रही है। याद रखना, ऐसे क्लेम वालों की, ऐसे अंदर ताकत देखने वालों की, आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, मेरी प्रॉपर्टी फंसी नहीं, बाहर आ गई है यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, मैं कह रहा हूं करोड़ों की, आप करोड़ का लगाकर बैठे हैं। अरे क्या यार, जब मैं आया था इधर 70 लाख रुपए की जमीन थी, एक आदमी मेरे पास आया, मैंने कहा जा तेरी जमीन 5 करोड़ की हो जाएगी, और आज रेट उसका 5 करोड़ है यीशु मसीह के नाम में। क्यों होगी वो 5 करोड़ की? क्योंकि वो उस दिन से यही कर रहा था, प्रॉफिट ने कहा 5 करोड़ की हो जाए, 5 करोड़ की हो जाए। तिल्डे में 5 करोड़ की हो रखी है। अब बेशक हमारे पास नहीं आ रहा वो लोंडा पैसे वाला हो गया ना, सारे बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा, आपका क्लेम, आपके मुंह की ताकत आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। आपको बार बार करना, आपके अंदर पावर है। परमेश्वर देखना चाहते। नाइन नगर की औरत कह रही थी मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है, चुप करो, मेरा मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अरे लोगों को यकीन दिला रही थी और इतनी बार बोल रही थी, बार बार जिंदा है, जिंदा है। और इसी समय परमेश्वर ने फोन लगा दिया होगा यीशु मसीह को, करे किधर घूम रहा है? उसने कहा मैं, कहता नाइन नगर में हूं। कहता जा, एक औरत है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है यार, उसका लड़का मर गया है, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता क्या करूं फिर? कह रहा जा उसको अभी इसी समय बता करा। और फटाफट यीशु मसीह गया, और वो लाश लेकर जा रहे थे, अर्थी उठा रखी थी। यीशु मसीह ने कहा हेलो, कहां लेके जा रहे हो?
कहता है दबाने जा रहे हैं, मर गया है। कह रहा है कौन कह रहा है? कह रहा जिंदा है। कह रहा है दूर से बोल रहा है जिंदा है। कह रहा है तूने उठाकर देखा भी नहीं नीचे, अर्थी लगाकर नीचे देखा भी नहीं जिंदा है कि मरा हुआ है, ऐसे ही कह रहा है जिंदा है। अरे कहता है कि इस औरत के मुंह की ताकत ने बता दिया है जिंदा है, हालेलुया। मुंह के शब्दों ने बता दिया जिंदा है। कह रहा आपके विश्वास ने, आपके सेलिब्रेट ने बता दिया, आपके आनंद ने, आपके एक्शन ने, आपके हालेलुया ने, हालेलुया ने, हालेलुया। आपके आनंद ने, आपके आनंद ने शैतान को बता दिया है तुम हारने वाले नहीं हो। अगले साल आमीन। तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम यस, में। आमीन। जीत तुम्हारी होगी यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो? यीशु मसीह के पास कोई आवाज नहीं गई नाइन नगर की औरत की। सुन रहे हो? यीशु मसीह के पास कोई आवाज नहीं गई, कोई 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 फालतू का लेटर नहीं गया, कोई लव लेटर नहीं गया, कोई बीमारी का लेटर नहीं गया, कोई एप्लीकेशन नहीं गई उसके पास, कोई उसकी प्रार्थना नहीं किया। यीशु मसीह को कहां से सपना आ गया? क्योंकि यीशु मसीह को कह रहा है परमेश्वर को वो आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है जो लोग कह रहा है एक्शन कर रहे होते हैं, जो लोग रिसीव कर रहे होते हैं, यस। जो लोग सेलिब्रेट मना रहे होते हैं, जो लोग बार बार अंगीकार कर रहे होते हैं, जो बार बार क्लेम कर रहे होते हैं मुझे बच्चा हो चुका है, घोषणा कर रहे होते हैं बार बार। परमेश्वर उनके अंदर सेलिब्रेशन के दिन लेकर आता है। ये औरत को परमेश्वर ने देखा और उसी समय यीशु मसीह ने एक बात कही, कहता मैंने इसके मुंह की ताकत को देखा है, इसके मुंह के शब्दों को देखा है, कहता इसके अंदर, कहता मैंने पावर को देखा है इसके अंदर, कहता मैंने बार 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 विश्वास को देखा है। ये औरत कह रही है कि मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है, जिंदा है। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके मुंह की ताकत को देख लिया, आपके अंगीकार को देख लिया, आपका बड़े से बड़ा काम खुलने वाला आज रात, बड़े से बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। कितने आमीन बोल रहे हैं? आमीन। हालेलुया बोल रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। आनंद मना रहे हैं कि नहीं? यस। सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके सेलिब्रेशन के दिन आ रहे हैं चर्च। आपको बस हिम्मत नहीं हारना, आपको कहना है यीशु मसीह के कंगाल होने से मैं धनी हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? हाँ के ना? आमीन। जब तक कहते रहो, जब तक आपका फाइनेंस डबल ना हो जाए, आमीन। जब तक कहते रहो आपके घर में कह रहे कि लेवल आपका ऊपर ना हो जाए, जब तक कहते रहो, जब तक आपका स्टैंडर्ड ऊंचा ना हो जाए, जब तक कहते रहो परमेश्वर तू मेरे लिए। आप लोग कहते हैं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, लोग कहते हैं मेरे पास जॉब नहीं है। आपने कभी वचन को बार बार कहा? आपने कहा परमेश्वर तेरे कंगाल होने से मैं धनवान हो गया। अरे बेशक गोलगप्पे बेच रहे हो भाई साहब, लेकिन कहा क्या कर दो, देखो परमेश्वर तेरे कंगाल होने से मैं धनवान हो गया, धनवान हूं, मैं धनवान हूं, धनवान हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है। आपके पास देने के लिए ना हो, बेशक चाय पत्ती ले आना यहाँ पर, मैं कह रहा हूं पहिया चाय पत्ती ले आना 90 साल में चलेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे अंदर जूम बूम आएगा, उसके बाद सेलिब्रेट का दिन आएगा, सेलिब्रेशन आएगा। समझ रहे हैं? हाँ या ना? परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को ढूंढता है, उनकी जेब में 100 का नोट हो ना हो, लेकिन पतरस की तरह कहे हाँ पादरी साहब हम बनाएंगे तुम्हारी दीवार, हाँ पादरी साहब हम बनाएंगे तुम्हारी बिल्डिंग। जिसका हाथ परमेश्वर सबसे पहले खड़ा देख लेगा उसी को बनाएगा। समझ गए? जब मैं चर्च में जाता था लोग पूछते थे हाँ जी भाई कौन चर्च बनाएगा, कौन क्रिसमस सबसे ज्यादा पैसे देगा। इस भाई के जेब में एक चोनी कोड़ी नहीं थी और हाथ सबसे ऊंचा होता था। मैंने कहा मैं और परमेश्वर देखते थे। मैं ऐसे लोगों की गवाहियां सुनता हूं, मैंने अब तक ऐसे लोगों की गवाहियां सुनी है, लोगों को कहते सुना है कि मेरे पास कुछ नहीं था पादरी साहब, लेकिन जब मैंने सोचा चर्च के लिए कुछ करने के लिए, पता नहीं कहां से आ गया, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने सोचा परमेश्वर मैं ये करूंगा, परमेश्वर ने कर दिया। जब आप सोच आज रात कहेंगे परमेश्वर आपके लिए कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर एक्साइटेडपन देख रहा है, सेलिब्रेट देख रहा है, आपके अंदर ग्रहण करने वाली आत्मा देख रहा है, वो आपके अंदर रिसीव करने वाली आत्मा देख रहा है, वो आपके अंदर प्रोफेसी को रिसीव करने वाली, वचन को मानने वाली आत्मा देख रहा है। आप मानेंगे परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं ना, अच्छा इसका मतलब आप शक कर रहे हैं। जो लोग विश्वास करते हैं वो इसका मतलब परमेश्वर समझ जाता है ये मेरे पर विश्वास करता है। आपका एक्शन कई बार परमेश्वर को विश्वास दिलाता है। समझ रहे कि नहीं? आपसे अच्छा तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे से अच्छा तो वो अंधा है, तुम्हारे से अच्छा तो वो गूंगा है। कहता है कि जो कह ना देखते हुए भी मुझ पर विश्वास करता है, इसका मतलब इसलिए यीशु मसीह ने कहा। कहता आज बहुत सारे लोग चर्च में आने वाले लोग अंधे और गूंगे बहरे होंगे तरह आते हैं, और दाऊद बोलता है मैं इस तरीके से नहीं आऊंगा। दाऊद कहता है मैं तो आनंद के साथ आऊंगा, हालेलुया। लेकिन आजकल की बुढ़िया नहीं बजिंदर सिंह ने कह रखा अगर नहीं आएगी तेरी टांग टूट जाएगी, जबरदस्ती आती है चर्च में। अरे आनंद के साथ आना है, आपने ग्रहण करना है,
अरे भाई नहीं आएंगे तो पास्टरों ने क्या रखा है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, चर्च नहीं आओगे तो। भाई साहब अगर आप ऐसे आओगे तो आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप जिस दिन एक्साइटेड होकर आएंगे, आनंद के साथ आएंगे, हर संडे आऊंगा, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी जिंदगी में बनाएगा। आमीन। सेलिब्रेशन करा। आप कंगाल नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आप कर्जे में नहीं हो, आपको वचन का पता होना चाहिए। वचन का पता है, बस बड़े बड़े प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, लेकिन आनंद मनाते नहीं हो। कह रहा जब आप आनंद मनाओगे, मैं कह रहा हूं कि जब मुझे पता लगता है कि इस वचन में ये लिखा कि तुम धनवान हो जाओगे, तो मैं 3 बार बेड पर कूदता हूं। मेरी बेटी आई कल, अलीशा आई रात को और आकर कहने लगी, पापा कह रहे मेरे ऊपर हाथ रखो, प्रभु मेरे को ताकत दे। मैंने कहा है? मैंने कहा तू तो सब में मोटी है। कहती मुझे ताकत है। मैंने कहा क्या? कहती मैं हरी मिर्च खा सकूं। कहते मैं देखती हूं प्रभु के अंदर ताकत है कि नहीं। मैंने कहा क्या बोल रही है तू? वो अभी वो देख लिया होगा उसने कार्टून सा, उसमें वो हरी मिर्च खाते थे। और मैंने कहा मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना किया। मैंने कहा जा खा हरी मिर्च, और गई उसने खाई। वो सारी रात सोई नहीं। कह रही पापा ये क्या, प्रभु ने मुझे ताकत नहीं दी। मैंने कहा बेटे, मैंने कहा दिमाग भी यूज करना था। ये जो नाटक बना रहे होते हैं ना ये बेवकूफ, वो वाली मिर्च लेके आते हैं जिसमें चरचरी होती नहीं है, खाली होती है वो। कहती अच्छा। मैंने कहा हाँ। कहती पापा वो वाली लेकर आना मेरे लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि याद रखना, कहता है कई बार आप जोर लगाते रहो, जोर लगाते रहो, जोर लगाते रहो, बिजनेस नहीं चल रहा। कई बार आप प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं हो रहा। कह रहा बाइबल पढ़ते रहो, कुछ नहीं हो रहा। कह रहा जब आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, आनंद करेंगे आज रात के बाद। आमीन। समझ में आया कि नहीं? Yes. बिजनेस करे कि आपकी ताकत से नहीं चलेगा, आपकी प्रार्थना से नहीं चलेगा, परमेश्वर की बुद्धि से चलेगा, यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? आपके अंदर, मुंह के शब्दों के अंदर प्रार्थना की चलेगा, लेकिन प्रार्थना करके अगर आप थक गए, शैतान को पता है, इसलिए कहता है ये सेलिब्रेट नहीं करने पाएंगे। इसका मतलब आपको बिजनेस जो चलाना है, आपको पहले से उसके अंदर मान लेना है कि मेरा बिजनेस चलने वाला है। हालेलुया। पहले से मान लेना है। मानने के लिए तैयार नहीं है। सूबेदार का नौकर जब बीमार पड़ा और उसी समय सूबेदार के पास यीशु मसीह आया और उसने कहा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, चल तेरे घर चलता हूं। क्योंकि वो देख रहा था कि वो यीशु मसीह को पकड़ पकड़ कर लोग कभी झोपड़ी में ले जा रहे हैं, कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी हाथ रखवा रहे हैं, कभी घर ले जा रहे हैं। यीशु मसीह ने उसको देखते कहा चल भाई थक गया हूं, चल तेरे घर भी चलता हूं, तू भी यही कहेगा मेरे घर चल। उसने कहा नहीं प्रभु यहीं से कह दे। कहता यहीं से कह दे, यहीं से मेरा नौकर चंगा हो जाएगा आज। और उसी समय इसका मतलब उसको अंगीकार पर विश्वास था, उसको पता था कि यीशु मसीह के मुंह में ताकत है, और वो आज आपके अंदर देकर जा रहा है। वो ताकत यीशु मसीह का नाम आपके अंदर देकर जा रहा है। आप उसको मानते ही नहीं है, आप मानते नहीं। ऐसी सेलिब्रेशन करो, ऐसा सेलिब्रेट करो। आपको ड्रीम आता है, ओ ड्रीम में कहता है तेरा बच्चा मर, आपने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया। आप सुबह उठते हैं, हो आपके अंदर डर हो जाता है। आप उठो और उसको बोलो चल शैतान चल, बैठ गया नीचे, सपना कैंसल। आप मानने के लिए तैयार ही ना हो। समझ रहे हैं कि नहीं? आप जब आनंद करेंगे और इसी समय वचन को पढ़ेंगे और वचन आएगा, मैं कह रहा हूं आप नाचो, ऐसे नाचो और खूब 15 मिनट घोषणा करो। जब आप घोषणा करेंगे, शैतान आसपास देखकर हिलेगा, डरेगा। वो यीशु मसीह के नाम में वो डरेगा। वो कहता है ये विश्वास करने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी घोषणाएं आपके विश्वास को दिलाती हैं, आपका मुंह का अंगीकार आप परमेश्वर के पर विश्वास दिलाती हैं। सूबेदार ने कहा, कहता कि परमेश्वर तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा आज रात। और उसी समय प्रभु ने कहा इतना बड़ा विश्वास, कहता जा तेरा नौकर चंगा हो गया। और उसने घड़ी में जब देखा, उसने कहा जब मैंने घोषणा किया था कि तू यहीं से कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, और जब उसने देखा उसी घड़ी वो चंगा था। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं आज आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। आप अगर कर्जे में हैं, आपका कोई दुकान नहीं खुल रहा, आपके पास बच्चा नहीं हो रहा, या आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, या आपका विदेश का फाइनेंस नहीं आ रहा, या आपको पीआर नहीं लग रही, आप कोई बड़े मकान नहीं बना पा रहे, कोई बड़ी दुकान नहीं खोल पा रहे, तो आज आपके लिए प्रोफेसी करता हूं। आपको सिर्फ करा अपने घर पर जाकर, कहता रात को या सुबह जो भी टाइम आप फिक्स करते हैं, मैं कह रहा 20 मिनट 120 बार बोलते रहो कि जो मैं मांग रहा हूं वो हो गया, मेरे लिए हो रहा है। घोषणा करता हूं मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरी बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, मैं बड़े शोरूम में जाऊंगा, मैं छोटी शोरूम में नहीं रहूंगा, मैं बड़े मकान को बनाऊंगा, मैं इतिहास रचूंगा, मेरे बच्चे इतिहास रचेंगे, मैं नंबर 1 हो जाऊंगा।
मोहल्ले में, गांव में इतिहास रचूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बड़ी सेवकाई करूंगा, मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप घोषणा करना स्टार्ट करो, अगला साल आपका सेलिब्रेशन का, गवाहियों का, आमीन बोलने वालों का साल होगा। आमीन। हालेलुया बोलने वालों का साल होगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? यस। अगर हम हिम्मत ना हारें तो सही समय पर कटनी काटेंगे, याद रखना। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत ना हार। समस्या कहां है? जब आप एक बार प्रार्थना करते हैं, जब आप बार बार प्रार्थना करते हैं, समस्या खत्म हो जाती है। जब आप एक बार क्लेम करते हैं बस, लेकिन जब आप बार बार क्लेम करते हैं, आप कंटिन्यू क्लेम करें, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू गिव्स मी स्ट्रेंथ, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आई लाइक यू एना पास्टर। पता नहीं कहां चला गया मैं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब कुछ भी इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, उसको पंजाबी में समझा रहा था, इंग्लिश में समझा रहा था, समझ नहीं आई। सुनो आपको समझा रहा हूं कि आपको समझना है, जब आप बार बार अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उसकी जिंदगी में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे जो वचन को सुनने के बाद ग्रहण कर लेता है। ग्रहण का मतलब आनंद से ग्रहण कर लेता है, मान लेता है उसको, ये प्रोफेसी मेरे लिए, ये घराना मेरे लिए। मैं कह रहा आपने चिंता नहीं करना, जो काम प्रभु में शुरू किया है, प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया, उसे पूरा जरूर करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करेंगे। मैं विश्वास करता हूं, बोलते रहो, आप मेरे जीवन में काम कर चुके हैं। घोषणा करो, आज मुंह खोलकर घोषणा करो। याद रखना, अगर आप नहीं बदले घोषणा करते करते, आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। अपने हाथों को नीचे करो, जोर से ताड़ी बजाएं, शाबाश। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं चर्च? यस। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज से? आपके जीवन में कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का रूल है ये, बाइबल का रूल है ये, कि जितनी बार घोषणा करेंगे उतनी गवाहियां आएंगी आपकी। आमीन। घोषणा करना, मैंने क्या समझा रहा हूं आपको, घोषणा कैसे करते हैं? घोषणा करना है, एक्शन के साथ करना है, बाद में समझाऊंगा। घोषणा एक्शन के साथ की जाती है। जो मैंने मांगा मिल गया है मुझे यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा, बन चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आप जो आपको प्रॉब्लम है उसको निकालो बाहर, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको समस्या है, घोषणा करो, मान लो कि वो काम बन गया आपका यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर काम करना स्टार्ट करते हैं। आप विश्वास कर रहे हैं मेरी बात पर चर्च? एक बार एक लड़की थी और आकर एक पादरी को कहने लगी, पादरी साहब कहते इसके लिए प्रार्थना कर दो, मैं भी पास्टर हूं और ये हमारे चर्च की लड़की है और इसकी कोई शादी नहीं हुआ। उसने कहा कोई का क्या मतलब है? उसने कहा, क्योंकि उनकी हिंदी ऐसी होती है, उसने कहा इसकी कोई शादी नहीं हुआ, मतलब शादी नहीं हुआ, इसकी 35 साल हो गए, 35 ईयर हो गया। उसने कहा क्या चाहिए तेरे को, कॉपी पे लिख दे, कैसा लड़का चाहिए? उसने कहा मुझे लड़का गोरा चाहिए। उसने कहा तू कैसी है वो भी लिख दे, मैं काली हूं। उसने कहा तेरे को हाइट कैसी चाहिए? उसने कहा उसकी हाइट बहुत लंबी है, उसकी हाइट बहुत लंबी हो। उसने कहा लिख दे तेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट बहुत छोटी है। उसने कहा और क्या चाहिए? वो गवर्नमेंट जॉब पे टीचर हो। उसने कहा लिख दे। उसने कहा कह रहा और क्या चाहिए? कह रहा कि वो कार वाला हो, घर वाला हो, घर भी हो उसके पास, कार भी हो उसके पास, वो फाइनेंशियल कंडीशन में मजबूत हो। मतलब आजकल की लड़कियों से पूछ लो लड़का कैसा चाहिए, ऐसा ही चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। और उसने प्रार्थना, उसने कहा जा, कहता ये अपने शीशे के सामने चिपका दे और धन्यवाद देना शुरू कर दे कि परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है। और लड़की ने उस प्रार्थना में धन्यवाद करना शुरू कर दिया। उसने कहा धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे एक सुंदर लड़का दे दिया है, गोरा लड़का दे दिया है। धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे एक बड़ी गाड़ी के साथ ब्लेस कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे एक सुंदर घर दे दिया है। धन्यवाद कि आपने मुझे गवर्नमेंट टीचर दे दिया है। धन्यवाद कि वो लड़का गोरा है। धन्यवाद आपने मुझे ऐसा पति दिया है जो लंबा है। हालेलुया। उसने जब ऐसे प्रार्थना करना शुरू किया, क्लेम करना शुरू किया, ऐसी घोषणाएं करना शुरू किया, और वो 1 साल के बाद आई और वो कहने लगी पास्टर जी आपने पहचाना इसको? कहते कौन है? कहते वही जिसकी आपने दुआ किया था। वो कहती कमाल की बात ये है जो जो आपने कॉपी में लिखवाया था, कह रहे वो सेम टू सेम वैसा ही मिला लड़का। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आप कॉपी पे लिखो और आप अंगीकार करना शुरू कर दो कि और चीजों में लिखना शुरू करो। आपसे पहले उसके घोषणा में विश्वास था, उसने धन्यवाद देना शुरू कर दिया पहले ही, और शैतान को एलर्जी होने लगी। कहता यार ये क्या, अभी तो मिला ही नहीं, मैं तो उसको निराश कर रहा हूं। नहीं तेरा ब्याह नहीं होगा,